सा। ना भाई कोई जरूरत नहीं उनको कराने की। लैपटॉप में जूम इन कैसे होगा भाई? लैपटॉप में भाई 2 उंगलियां ले, स्क्रॉल अप कर पिंच आउट ले, कर आराम दे, से zoom in पिंच है। आउट कर अबे दे। नहीं यार, सही है क्या? वो वापस उतना दिख ही रहा है क्या? होगा। हाँ भाई हाँ हाँ दिख भाई रहा दिख रहा है, है। समझ आ रहा है अनुजिता। देखो रिकॉर्डिंग चालू हो गई है, लेट्स स्टार्ट। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, चलो मेरा तरफ से। तेरा भाई कौन है क्या? यार दूसरी आईडी से क्यों ज्वाइन कर रहे हो? कौन है? किक कर दे भाई। एक्सेप्ट मत कर भाई। राहुल थोड़ा पास कर सकता है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है। यार दिख ही नहीं रहा भाई राहुल। हाँ दिख गया हाँ दिख गया। वही तो। जूम इन कर रहे थोड़ा यार। भाई फोन से जूम इन हो जाए तो। अरे रेड रेड क्या आ गया? अच्छा ठीक है। ये ट्राइपॉड नीचे नहीं हो जाए? नहीं वो ट्राइपॉड गिर जाएगा फिर, वरना वैसे ही सेटअप करा है भाई। रीडिंग रूम सही था यार, जल्दी सेटअप हो जाता है वो। यहाँ माथा पे भाई रीडिंग रूम ही सही था भाई, बेफालतू के लोग को मत आने देते। अरे आजा तो पढ़ ले, मीट पे कर शांति तो लेते रखो हैं यार, हो रीडिंग रूम। जाएगा। अरे ये शांति रीडिंग रखो। रूम में पढ़ा देगा, हम मीट पे देख लेते हैं। तो यार अभी आधा घंटा और खराब हो गया। अब नहीं, अब ठीक है, यार चालू अब कर दिख दो। नहीं रहा यार पर। हो जाएगा, शांति तो रख भाई थोड़ी। बगे बगे आ जाएगा रीडिंग रूम में पढ़ा देगा, हम मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे वैसे ही जैसे कैमरे में। इसमें छोटे से दिख रहा है। नहीं दिख रहा भाई। दिख रहा है। पानी गर्म नहीं होगा अभी? दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है देख ले, एक से। सही दिख रहा है वैसे तो। हाँ समझ आ रहा है, आ रहा है, दिख रहा है। हम्म? अब मेरे ख्याल से सही दिख रहा है। भाई दिख रहा है। कल फर्स्ट ऑर्डर तक हमने पढ़ लिया था, आज सेकंड ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे हम। और एक बार वापस कंफर्म कर दो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। दिख रहा है भाई, अब सही दिख रहा है। साफ साफ दिख रहा है। ओए मित्तल एक सेकंड रुक जा, बस नीरज कनेक्ट कर रहा है, एक सेकंड रुक जा। अरे कुछ करा ही नहीं है भाई अभी तो। अबे लिंक देना यार। क्या यार, माइक ऑफ करके बोलो ये। मिल गया। आगे के नीरज। एक सेकंड आ रहा है भाई, ज्वाइन कर रहा हूँ। उसका वो नीचे रहेगा कनेक्टर। एक सेकंड रुको भाई ये GXY के बाद के लिखा जो है x को इक्वल्स टू 0। हर बार भाई ज्यादा नहीं पढ़ना है। आगे के नीरज। आ रहा है। आज में खत्म हो जाएगा ये PD। क्या? आज में खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा बचेगा मेरे ख्याल से। कॉम्प्लेक्स कैसे करना है, कॉम्प्लेक्स बता दो थोड़ा सा। कॉम्प्लेक्स। हाँ कॉम्प्लेक्स कैसे यार? कॉम्प्लेक्स पहले करा दिया था यार। रिकॉर्डिंग दे देंगे भाई। राहुल ने जनरल फॉर्म लिखी है। हाँ अभी एक आधा ज्वाइन हो रहा है। लेक्चर देख ले तुम। हैं? एक आधा ज्वाइन हो रहा है अभी। नहीं। तो अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया नहीं है ये। हाँ आ गया वो। आ गया ना? नीरज नीरज रुक जा भाई, कनेक्ट हो रहा है। क्या यार?
भाई जल्दी कर यार, ऑलरेडी फिर खाने भी आधे घंटे का ब्रेक लेंगे अपन। जो रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे अब उनको ठीक है, चालू कर दे आगे। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर। जो सेकंड ऑर्डर की हमारी लीनियर पीडी होती है, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई 1 मिनट बस, भाई 1 मिनट बोल दो। अरे यार ये क्या है तेरे को? थोड़ा सा बेसिक बता दे, वो उतना उसे आता ही होगा। अबे पागल है क्या? नहीं आता मुझे। भाई हाँ ठीक है, कुछ नहीं। हाँ भाई स्टार्ट कर अब। ये जो सेकंड ऑर्डर की हमारी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसी हमें दिखती है, जहाँ पे हमारा जो u है उनको लास्ट में कुछ भी करके, अब ये तो तुमको पता है ना, जैसे कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो उसको कुछ यहाँ पे हमारा मेन अल्टीमेट एम ये होता है कि हमको u निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ x, y, जो कि इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई सीरियस माइक बंद कर। हाँ तो यहाँ पे हमारी मेरी mic बंद है। ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो कुछ फॉर्म में दिख रही होती है कि u(x)(x), इसकी नोटेशन सब जानते हो ना, ये नोटेशन क्या लिखी हुई है u(x)(x)। ये डबल डिफरेंशिएशन है। हाँ हाँ ठीक है, कोई किसी को इसकी नोटेशन में दिक्कत है तो बताओ कि ये u(x)(x) क्या है, ux क्या है, uy क्या है, किसी को इसमें दिक्कत है तो बताओ। सर एक बार नहीं। बता दो, क्या? एक बार बताइए क्या होती है भाई। हाँ जैसे समझ लीजिए ux है ना, तो ux का मतलब ये होगा del u by del x, ठीक है, मतलब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। और ये uy का मतलब होगा del u by del y, ठीक है। और ऐसे ux(x) का मतलब होगा del u by del x को भी x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर देता है, ठीक है। और ऐसे uyy होगा अपना एक बार एक्स वाई का बता, एक्स वाई का। हाँ एक्स वाई तब है कि समझ ले कि पहले हमने x के रिस्पेक्ट में करा हुआ है, मतलब del u by del x को हमने y के रिस्पेक्ट में कर रखा है। ओके ओके। और अगर y(x) लिख देंगे तो पहले y का फिर x का। हाँ और ये ऐसे रूल होता है, समझ लो कि हमारे पास ये है कि जो हमारा u एज अ फंक्शन ऑफ x, y है, अगर ये कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस का मतलब समझते होंगे ना कि कहीं भी ऐसे अनडिफाइंड नहीं है और कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, तो फिर हमारे पास ये होता है u of x y इक्वल्स टू u of y x, ठीक है। तुमने शायद पहले अर्लियर कोर्सेज में पढ़ा होगा। तो ये हमारा ये इन जनरल वैसे तो नहीं होता, और अगर हमारा u कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल हो तो ये हमारा होल्ड कर देता है, ठीक है। तो हमारा अभी ये मेन मुद्दा नहीं है, ये क्या चीज है, अभी तो ये सिर्फ समझाने के लिए सब कुछ किया था, ठीक है। हमारा मेन मुद्दा ये है, यहाँ पे हमने जो ये कोफिशिएंट्स देख रहे हैं ना, इनके हमारे सेकंड ऑर्डर में जो कोफिशिएंट्स देखेंगे सबसे ज्यादा मेन हमारे ये होंगे a, b और c, तो क्योंकि ये हमारे ये हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल के साथ है ना, यहाँ पे ये 2 बार डिफरेंशिएट हो चुका है u, यहाँ पे ये 2 बार डिफरेंशिएट हो चुका है, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट हो चुका है y के रिस्पेक्ट में। तो हमारा जो सबसे ज्यादा यहाँ पे मेन वेरिएबल वो होंगे ना कोफिशिएंट, वो हमारे इनके साथ में जो लगे होंगे वो वाले कोफिशिएंट्स अपने सबसे मेन होंगे, ठीक है। उनसे ही हम आगे इस लीनियर पीडी का नेचर डिसाइड करेंगे। इसके लीनियर पीडी के यहाँ आगे 3 फॉर्म्स होती है, वो हम देखेंगे। उससे पहले हम ये देखो कि जो हमारा यहाँ पे एक ये बी है, एक ये ए है और एक ये सी है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, ठीक है। तो फिर जो एक सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी होती है वो 3 टाइप्स की होती है, मतलब 3 टाइप में से किसी एक टाइप की होगी, ठीक है। वो हमको डिटरमाइन करना है कि कैसे होगी। फर्स्ट हमारा है हाइपरबोलिक, ठीक है, जो अपन उसको देखते थे ना 11th क्लास में। एक है हाइपरबोलिक, एक है पैराबोलिक और एक है इलिप्टिकल, ठीक है। तो तुम्हारे पास कोई भी पीडी गिवन है तो बोलेगा कि ये बताओ कि ये वाली पीडी हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है, इलिप्टिकल है। तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? वो हम ऐसे डिसाइड करेंगे, हम b² - 4ac निकालेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। b ये रहा, c ये रहा, a ये रहा, ठीक है। b² - 4ac की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ये b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाती है, ठीक है, अगर ये b² - 4ac कौन आया ये
अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा ग्रेटर देन 0 आता है तो वो होगी हाइपरबोलिक। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है तो वो होगी पैराबोलिक। ठीक है, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है तो वो होगी इलिप्टिकल। ठीक है, इसका एक आधा मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक बार मैं थोड़ी असाइनमेंट खोल लूँ, एक सेकंड। कोई एक बंदा माइक ऑन रख सकता है ताकि मेरे को लगता है बंदे हैं। अरे एबीसी बस अपने वही वाले हैं, तो बाकी वाले टर्म्स अपने काम नहीं आएंगे क्या? जैसे डी ई एफ जो जी नहीं जो है। वो काम नहीं आएंगे। ठीक है, एक सेकंड मैं खोल रहा था असाइनमेंट, एक बार लोड हो रहा है। ओके मान लो अपने को ऐसे एक एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमको क्वेश्चन गिवन है y टाइम्स u x इक्वल्स टू x टाइम्स u y। तो एक बार मैं मीट में देखो कौन कौन है। तो आदित्य शाह है ना इधर? भाई वो लाइब्रेरी में है, उसको छोड़ दे। अच्छा, फिर तू बता कि यहाँ पे a की वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पे ये लिखी थी, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये a की वैल्यू y है और b की वैल्यू? b की वैल्यू 0 है। हाँ, और c की वैल्यू? c की वैल्यू माइनस x। हाँ, माइनस x। किसी को दिक्कत है इसमें? नो सर। ये इस साइड जाके माइनस हो जाएगा ना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, इसका नेचर चेक करने के लिए हमको क्या कंप्यूट करना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स माइनस x टाइम्स y। ठीक है, ये अपना किसकी इक्वल है, 4 टाइम्स xy। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, या फिर लेस देन 0? वो x पे डिपेंड, या x और y पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो x और y दोनों ग्रेटर देन 0 है तो फिर 4 टाइम्स xy भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। भाई नोटबुक खत्म हो गई यार, अगले पेज पे लिख। थोड़ा सा ऊपर कर दे। ऊपर नहीं, कर हाँ, दे। नहीं नहीं आगे ऊपर मत कर, सेटअप हिल जाएगा। अच्छा, तो 4xy था, तो 4xy में मैंने पहला केस लिया था x और y दोनों ग्रेटर देन 0 है। अगर दोनों अपने ग्रेटर देन 0 है तो 4xy भी हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर अपना b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाती है तो वो कौन सी पीडी होती है, कौन बताएगा? हाइपरबोलिक हो जाएगी। हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक। ठीक है, हाइपरबोलिक हो जाएगी तो ये। ठीक है, और अगर मान लो मैं ये कहता हूँ x भी लेस देन 0 है, y भी लेस देन 0 है, तो ये कौन सी पीडी हो जाएगी? हाइपरबोलिक 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 क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। हाइपरबोलिक हो जाएगी, है ना? इक्वल साइड -4xy था। नहीं, 4 प्लस ही आ रहा था। -4xy नहीं था, 4xy। हाँ हाँ भाई ठीक है। दिख रहा था ना? हाँ दिखा तो नहीं, चल ठीक है। तो अगर x और y दोनों लेस देन 0 है तो अपना ये ग्रेटर देन 0 हो जाता है। ठीक है, और अगर हम मान लो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कुछ भी नॉन जीरो वैल्यू है तो ये मतलब इस पीडी का नेचर क्या होगा? पैराबोलिक। अच्छा, और अगर x कुछ नॉन जीरो है और y 0 है तब भी पैराबोलिक। ठीक है, और अगर x 0 है और y भी 0 है तब भी तब वो हो जाएगा पैराबोलिक। पैराबोलिक अभी पैराबोलिक है। और अब अगर मान लो कि x ग्रेटर देन 0 है और y लेस देन 0 है तो इलिप्टिकल। इलिप्टिकल, और x लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है इलिप्टिकल। ठीक है, तो तुम समझ गए कि मतलब यहाँ पे x y पे डिपेंड कर रहा है इस वाले क्वेश्चन में कि x y जब दोनों ग्रेटर देन 0 थे और जब x y दोनों लेस देन 0 थे तब तक इस पीडी का नेचर अपना वो था हाइपरबोलिक, और इस वाले केस में अपना पैराबोलिक, और इन दोनों केस में इलिप्टिकल। हाँ जी भाई जी। यहाँ पे तो जैसे क्वेश्चन में हमारा x y इनके साथ कोफिशिएंट आ गया, हो सकता है यहाँ पे सीधा डायरेक्ट वैल्यू आ रखी हो, 1 आ रखी हो, 2 आ रखी हो, तो अपना डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। अच्छा, इसमें केस बनाने पड़ेंगे। हाँ ओके ठीक है, यहाँ पे केस आपको बनाने पड़ेंगे। तो ये ऐसा एक असाइनमेंट में क्वेश्चन है
तो ऐसा ऐसा ये असाइनमेंट का क्वेश्चन आ सकता है कि थोड़ा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अब इसमें कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तुम देख लोगे, b² - 4ac की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, अब अपना सेकंड अबे लेकिन बट क्वेश्चन में तो चेक करने वाला तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से। अबे तो 3-4 पार्ट बना देगा क्वेश्चन के, 1 मार्क्स का 2 मार्क्स के, तो आ सकता है। नहीं आएगा, नहीं मैं बताता हूँ आगे इसकी एप्लीकेशन होएगी वो आएगी। ठीक है, अब देखते जाओ, उसकी एप्लीकेशन ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, अपनी नेक्स्ट है कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, एक बार देख लो ये क्या होता है। कैनोनिकल फॉर्म में हमको ऐसा ही कुछ ये दे रखा होगा। ठीक है, एक ऐसी एक्स वाई की फॉर्म में एक पीडी गिवन होगी और उसको हम जैसे हमारा u एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई है तो हम उसे ट्रांसफॉर्म कर देंगे u एज अ फंक्शन ऑफ जाई ईटा मान लो। इसको जाई बोलते हैं, इसको ईटा बोलते हैं, मतलब कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अपना जैसे ये वेरिएबल्स है वैसे ये वेरिएबल्स है, इसको तुमको अल्फा बीटा बोलना, अल्फा बीटा बोल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस सर ने यहाँ पे जाई और ईटा करके बोला हुआ है कि ये जाई और ये ईटा। अरे कॉल आ रही है। मित्र कॉल आ रही है फोन के ऊपर। काट दे मित्र काट दे, मानव काट दे मानव देख ले। काट दे भाई। हाँ सही है। ये कैनोनिकल रिपीट करियो एक बार। कैनोनिकल अभी तक कुछ करा ही नहीं, मैंने बताया ही नहीं। हाँ तो हम तेरी का नंबर नोट नहीं करा तुमने। रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो फिर उससे पहले अब तुम एक चेन रूल समझ लो। ठीक है, उससे पहले चलो चेन रूल अभी थोड़ा बाद में बताऊंगा मैं। एक बार में तुम ये देखो, तुमको ये समझ आएगा कि मित्र एक चीज मुझे मित्र बता, चेन रूल तो अपन को फर्स्ट ऑर्डर में भी करना था ना शायद। अरे फर्स्ट ऑर्डर में हाँ हाँ, लेकिन उस टाइम तो कुछ चेन रूल करा नहीं था अपन ने। फर्स्ट ऑर्डर में अभी फिर मैंने तो जिनको आज दूसरा वो पढ़ाया था फर्स्ट ऑर्डर, हाँ उनको चेन रूल मैंने बताया था। उससे आर्यन से पूछ, सौरभ से पूछ, या फिर किसी और से पूछ। कब पढ़ाया? वो है अच्छा, आर्यन है आर्यन गुप्ता। आज जो जिसको बताया था उसको, हम्म, आज जिसको तूने बताया उसको। हाँ कोई ना, वापस बता दूंगा मैं भी। चेन रूल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। उसमें ये है तो चेन रूल में तो बताएगी। तो चलो मान लो अपना एक u फंक्शन है। ठीक है, वो जाई और ईटा का फंक्शन है। ठीक है, मतलब जाई और ईटा पे डिपेंड कर रहा है, जाई और ईटा पे डिपेंड कर रहा है, और जाई और ईटा हमारे फर्दर x और y पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, एक बार के लिए मान लो, तो अगर हमको निकालना पड़े डेल u बाय डेल x, तो कोई किसी को आइडिया है कि ये कैसे निकालेंगे? वो मैं बता देता हूँ, चलो आइडिया नहीं है तो। कि पहले हमको x तक जाना है, u से लेकर x तक जाना है, u से लेकर x तक जाना है, तो हमारे बीच में जाई आ रहा है और ईटा आ रहा है। तो चेन रूल हमारा ये कहता है पहले हम जाएंगे यहाँ पे ईटा पे, तो ईटा से जाएंगे x पे, और उसमें प्लस कर देंगे क्या कि u से जा रहे हैं हम ईटा पे, तो ईटा से जा रहे हैं x पे। और इसको मैथमेटिकली लिखूं तो लिखूंगा डेल u बाय डेल ईटा इनटू डेल ईटा बाय डेल x। ठीक है, प्लस डेल u बाय डेल इनटू डेल ईटा बाय डेल x। ठीक है, अब इसी को फॉलो करते हुए कोई मेरे को डेल u बाय डेल y की वैल्यू बता सकता है? डेल u बाय डेल e इंटू डेल e बाय डेल y हाँ, प्लस डेल u बाय डेल नीटा, वो जो n है जो भी, इंटू डेल नीटा बाय डेल y। ठीक है, अब भव्यम तो इसकी ये बता सकता है, जैसे इसको मैं ux बोल सकता हूँ ना, कोई दिक्कत? हाँ ठीक है, तो मेरा ux इसकी इक्वल हो गया, इसको मैं क्या बोलूंगा u ईटा, u ईटा और ये ईटा x ईटा x प्लस, और ये क्या है u नीटा, सॉरी अरे ये जाई था, सॉरी ये जाई था, ये को ईटा बोल रहे हैं, जाई था। ठीक है, सही, हाँ वही। ठीक है, और हमारी u y की वैल्यू क्या आई थी? u ईटा, अरे u जाई जाई y प्लस u ईटा ईटा y। ठीक है, तो भव्यम u x x की वैल्यू बता सकता है? u x x की वैल्यू आ जाए, मतलब उसको डिफरेंशिएट ही तो करना है, वापस 4 टर्म्स आ जाएंगे। ये इसको यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। हाँ वो u भी लग जाएगा। तो पहले हम इसको एज इट इज रखेंगे और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। हाँ तो e x x कर देंगे तो e x x आ गया।
प्लस प्लस अब ई एक्सेस एज इट इज रखेंगे और यू ईटा को करेंगे। अब यू ईटा को करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है अपना, क्योंकि अपना ये है कि यू इसका ईटा मतलब इसका जाई और ईटा का फंक्शन था और ये फर्दर एक्स और वाई के फंक्शन थे। तो यहाँ पे इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा यू ईटा ईटा और ईटा, अब वापस ईटा को एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा, यू ईटा ईटा एक्स प्लस यू ईटा, सॉरी जाई है यार, बार बार मैं ईटा बोल रहा हूँ, ईटा है। ठीक है, इसमें कोई समस्या? हाँ ना बोलो। लास्ट में क्या लिखी है? देखो पहले हमारे यहाँ पे u फंक्शन था, जब हमने इसको x के रिस्पेक्ट में किया था तो हमने u को करा था और हमारा u जाई है। हम u जाई को हमको x के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ पे u जाई को हमने x के रिस्पेक्ट में करना है ना, यहाँ पे हमने मतलब एडिटिव रखा था और u जाई को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो u जाई को अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फिर पहले u जाई ले लो, वो जाई और ईटा का फंक्शन है और बाद में वो ईटा और जाई एक्स और वाई के फंक्शन है। तभी हमारे यहाँ पे ये इसके अंदर फर्दर चेन रूल लग गया। यू ईटा अपना ऐसे था, फिर इसके अंदर हमने ईटा को रिस्पेक्ट में किया, फिर ईटा को एक्स के रिस्पेक्ट में किया, ये यू को हमने ईटा के रिस्पेक्ट में किया, फिर ईटा को एक्स के रिस्पेक्ट में किया। ऐसे ही यू को फिर बाद में हमने यू ईटा को रिस्पेक्ट में किया और ईटा को एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया। इसमें कोई दिक्कत आई? दिक्कत है तो बताओ, किसी को भी आया तो बताओ इसमें। बोलो भाई, किसी को आया तो बताओ, मैं बता दूंगा। एक बार हाँ ईटा को वहाँ ठीक है एक बार हमने करना क्या था, यू एक्स एक्स करना है एक बात हमें। बता, यू एक क्वेश्चन बस मेरे को बता। बता दे। यू एक्सेस वाला, हाँ एक बार वही। मेरा एक क्वेश्चन और सुन ले, ये अपन को सीधा क्या बोलेंगे, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने को? हाँ बता रहा हूँ भाई, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे। सही बता रहा है। अब हमारे पास पहले ये था ना, u मेरा जाई और ईटा का फंक्शन था और ये फर्दर मेरा एक्स और वाई का फंक्शन था, है ना। और अब हमारी अगर मैं इसको ईटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा u को, u ईटा, ये भी हमारा ईटा और n का जाई और ईटा का फंक्शन होगा और ये फर्दर मेरा एक्स वाई का फंक्शन होगा। तो अगर मेरे को u ईटा को अगर मेरे को x तक जाना है, मतलब इसका मेरे को पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले ये ईटा पे जाएगा, फिर ये ईटा से x पे जाएगा और प्लस उसके अंदर कर देंगे हम कि u ईटा पहले हमारा u जाई पहले ईटा पे जाएगा, फिर ईटा ये x पे जाएगा। तो यहीं पे मैंने इस वाली टर्म में वैसे किया है कि फर्स्ट चीज तो हमारी, मैंने जब इसको कांस्टेंट लिया था और इसको मैंने डिफरेंशिएट किया था तो वो सिंपल आ गया था। ये अपना ईटा था और इसको हमने x रिस्पेक्ट में कर दिया था, तो ये तो तुमको सिंपल आ गया होगा। इसमें कोई तो दिक्कत नहीं आई कि हमने, ठीक है। अब तुमको बस दिक्कत इसमें आई होगी, हमने ईटा एक्स एज इट इज रखा था और इसको डिफरेंशिएट किया था इसके रिस्पेक्ट में। इसको मैंने कैसे डिफरेंशिएट किया एक्स रिस्पेक्ट में, वो मैंने बता दिया कि यू ईटा था, उसको पहले हमने किया ईटा के रिस्पेक्ट में, और सॉरी यार मैं बार-बार ईटा क्यों बोल रहा हूं, जाई आएगी, यू जाई को हमने किया जाई के रिस्पेक्ट में और फिर जाई को किया एक्स रिस्पेक्ट में। तो यहां पे जाई लेना जरूरी थोड़े, अल्फा भी कंसीडर कर सकते हैं वहां पे। हां हां, तो अल्फा ही कंसीडर करके बोलना, जाई में तो थोड़ा बार-बार कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को। अरे हाँ ठीक है। यू यहाँ पे यू ईटा का अगर हम ईटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यू का ईटा हो गया और टाइम्स देगा ईटा एक्स, है ना। यू ईटा ईटा और ईटा का एक्स रिस्पेक्ट में। नहीं आएगा ये? आ गया। ना यार नहीं समझ आया यार मित्तल। अरे भाई अपना मैंने पहले ऊपर दिखाया था कि मेरा जाई और ईटा का फंक्शन था। हाँ और जाई और ईटा मेरा एक्स वाई का फंक्शन है, तो ये समझ आएगा। हाँ ये तो आ गया समझ में। तो अब मैं कह रहा हूँ यू ईटा भी मेरा यू ईटा एक फंक्शन है, यू ईटा की जगह तो मान ले कुछ के बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर के को मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो कैसे लिखूंगा, तो बताओ। के एक्स हो जाएगा, डेल के बाय डेल एक्स निकालना है। अच्छा ठीक है, तो वो हो जाएगा। अब बता कैसे निकालोगे? डी बाई डेल्टा एक और आ जाएगा तो एक्स एक्स हो जाएगा। नहीं तो मुझे एक बार अच्छा डी बाई डेल्टा एक्स कर ले।
डिवाइड बाय डेल एक्स। डेल एक्स। मैं अरे कह रहा डेल हूँ एक्स। यहाँ पे कुछ किए है, ठीक है, हाँ इसको मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, डेल के बाय डेल एक्स की, तो कैसे निकालूंगा? तो डिफरेंशिएट ही तो करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो चेन रूल लगाना है ना, जैसे यहाँ पे हमने चेन रूल लगाया था, यहाँ पे यू था, यू की जगह बस मैं के बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे यू की जगह के को रिप्लेस करेगा, तो क्या करेगा? हाँ तो डबल हो जाएगा। अभी डबल नहीं, अभी मैं तो कुछ बोल रहा हूँ उसी तरह आंसर दे कि मेरे पास के है, अच्छा। वो जाई और ईटा का फंक्शन है, हम्म। और जाई और ईटा मेरे फर्दर एक्स वाई के फंक्शन है। अच्छा। तो मैं तेरे से सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, डेल के बाय डेल एक्स की वैल्यू बता। डेल के बाई डेल एक्स टोटल पे डेल ई बाई वो होएगा डेल एक्स। सौरभ म्यूट कर यार। डेल के बाई डेल ई होगा। हाँ, के से ई पे जा रहे हैं, फिर ई से एक्स पे जा रहे हैं, अच्छा। ठीक है, इनटू क्या करेंगे, अब ई से एक्स पे जा रहे हैं ना, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, डेल ई बाय डेल डेल एक्स ई बाई डेल एक्स। अच्छा अच्छा। प्लस क्या आएगा अपना, डेल के बाई डेल एन हो जाएगा फिर अब, हाँ, इनटू, इनटू में डेल वो एन बाई डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस अच्छा। के की जगह मेरे को क्या रखना है, यू ईटा, जो यहाँ पे के था उसकी जगह मैं यू ईटा रख दूंगा, तो देख, तो यहाँ पे डेल ऑफ यू ईटा, अच्छा तो डबल वो हो जाएगा। अच्छा अच्छा। दिख रहा है ना ये? हाँ, तो ये मेरा अब ये क्या हो जाएगा, यू ईटा ईटा है ना, और ये होगा ईटा एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, यू ईटा एन एन है ना, इनटू एन एक्स। एन एक्स, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, यही मैंने ऊपर लिखा था, समझ आया अभी ये? अब आ गया भाई। किसी को नहीं आया तो अभी बताओ। आ गया। ठीक है, अब ऋतिक ये बता, इसको तो हमने डिफरेंशिएट कर लिया एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब यू एक्स एक्स की वैल्यू निकाल रहे थे हम, तो हमने इसको तो कर लिया। अगर समझ ली इसको, अगर मैं करना चाहूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो कैसे करूंगा, तो वैल्यू बता क्या आएगी? क्या बताना है? सुनता नहीं है क्या कान खोल के? पूरे लाइन बोल दी, फिर क्या बताना है? तो सुनने नहीं दिया ना तूने। ये शुभम साइड में है ना, मैं साइड में हंस रहा था कुछ ज्यादा गंदे तरीके से। हाँ तो फिर हंस गया तो हंस लो या क्लास अटेंड कर लो। भाई उसने डिस्टर्ब कर दिया यार। हाँ तो फिर रिकॉर्डिंग देखना भाई, फिर पर खाएगा गांडू, झूठ बोलेगा। भाई मैं बताऊंगा तो मैं अटैक करूंगा। मैं बता रहा हूँ सुन, यू एक्स एक्स करना है ना तेरे को। हाँ लिख इसको। इसको कर दो डिफरेंशिएट बस एक्स के रिस्पेक्ट में। हाँ ठीक है, ये कर डी यू बाई डी एन, डी यू बाई डी एन। यू ईटा है ना ये, यूनिट है क्या? हाँ तो डी यू बाई डी। माइक ऑफ कर ले। प्रभात भाई तू बता। भाई यार पहले में लिखते ईटा, कहते यू ईटा एंड कहते ईटा एक्स एक्स, हाँ ठीक है, आगे है ना, प्लस कर दे। फिर इसमें तो एक काम कर दे, कहते ईटा एक्स तो बाहर ले ले, हाँ, है ना। फिर उसके बाद हम है कहते यू, है ना, यू ईटा, कहते यू ईटा एक्स, यू ईटा ईटा एक्स, ये आएगा ना। हाँ कहते सॉरी सॉरी ई कहते ई एक्स, हाँ ठीक है हो गया, प्लस यू ईटा एन, नहीं ईटा सॉरी, प्लस कहते ईटा एक्स, नहीं ईटा एक्स सॉरी, प्लस क्यों कह दिया मैंने, पागल हो गया मैं। समझ आ गया ये? तूने इसमें यू एक्स को डिफरेंशिएट कर देगा ना फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में। यू एन था, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में किया हमने। ये तो क्या निकाल रहा है, यू एक्स एक्स निकाल रहा है ना। हाँ जी, यू एक्स एक्स था एक, तो मतलब पहले तो इसको मैंने डिफरेंशिएट कर लिया था, ये बड़ी सी टर्म आई थी, ठीक है, ये एज इट इज यहाँ पे लिख दी मैंने। अच्छा हाँ वही मैं अभी इसको कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये मैंने लिखी, किसी को एक को भी दिक्कत हो तो बताओ। ये एक मिनट, क्या आया ये? रुक जा एक मिनट, दिक्कत हो रखी है। देखो तो होनी है दिक्कत, जब तक कान खोल के नहीं सुनेगा तेरे को दिक्कत रहनी भी चाहिए।
यार ये डबल एक्स कैसे आ जाते हैं इनके नीचे यार? रिकॉर्डिंग में देखियो। और ऋतिक के अलावा किसी को डाउट है तो बताओ। साथ में बैठ के देखने लग रहे हो भाई, या तो साथ में बैठ के पढ़ लो। चल आगे चल। ठीक है, तो फिर ये तुम आराम से अब यहाँ से यू एक्स एक्स की वैल्यू तुम निकाल चुके हो। तुम्हारे पास यू वाई की वैल्यू हमने पहले निकाली थी ना, यू वाई की वैल्यू। तो यहाँ से तुम यू वाई वाई की वैल्यू भी निकाल लोगे। अब बस ये बता दे, यू वाई वाई बता दे बस। वो दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर करियो। अभी भी नहीं दिख रहा। यू वाई वाई लिखा है यहाँ। यू वाई अपने को है जब अपने पास, तो यू वाई वाई निकाल सकते हैं। मित्तल पीछे वाली क्वेश्चन दिखाने हैं एक बार। हाँ बस एक बार मैं कंफर्म कर लूं अपना। बोल भाई। अच्छा चाहिए। हाँ इसको लिख, यू ईटा ई वाई वाई। यू ईटा ई वाई वाई। हाँ प्लस यू नीटा एन वाई वाई। चला जा। भाई इतना जोर क्यों लगा रहा है यार? पूरे गाड़ का दम लगा रहा है भाई। तो ऋतिक के अलावा सब कर लेंगे ना ये। अब मैं यू वाई वाई की वैल्यू भी निकाल लोगे, यू एक्स वाई की वैल्यू भी निकालोगे, सबकी वैल्यू निकाल लोगे। अरे यार माइक बंद रख तू ऋतिक, ठीक है? जब तक बोला ना जाए तब तक माइक ऑन नहीं करेगा तू। शुभम ने ज्वाइन कर लिया फाइनली अलग से। ठीक है, इसमें मैं ना अब स्टार्टिंग से एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, तो उससे पहले अगर मैं मेरे पास अगर हाइपरबोलिक वो दे रखी है पीडीई, तो उसमें मैं ये क्या उसकी कैनोनिकल फॉर्म कैसे निकालूंगा वो दिखा देता हूँ। ठीक है, उससे पहले लिखता हूँ मैं हाइपरबोलिक। राहुल ये वैल्यू रात को जानी है इनकी या बैंक से निकालनी है वहां पे? मैंने सिखाई है तभी है, मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवा सकता था मैं, वो तुमको याद ना रहता बस। तो पेपर के लिए वो निकालनी पड़ेगी वहां पे? मैं तभी तो निकालने का तरीका बता दिया है कि वो तुम इसको जब निकालोगे ना, मतलब ऐसे ऐसे डेरिवेशन के साथ करोगे तो आसान पड़ेगा बल्कि, और अगर पेपर में फॉर्मूले से करोगे तो बहुत ज्यादा टफ पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ, अभी थोड़ा सा तुमको दिमाग में अनक्लियर सा मामला होगा कि हम ये सब यू एक्स क्यों निकाल रहे हैं, यू वाई क्यों निकाल रहे हैं, यू एक्स वाई क्यों निकाल रहे हैं, यू वाई वाई क्यों निकाल रहे हैं। ये थोड़ा सा पेशेंस रखो, इसका तुम्हारा पूरा एसेंस समझ आएगा। ठीक है, तो मेरे पास समझ लो कि एक ये पीडी दे रखी है, यू एक्स एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर यू वाई वाई, जहाँ पे मेरा एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो फिर कोई देख के बताओ कि ये कौन सी वाली पीडी है। हाइपरबोलिक है ये एलिप्टिकल है, ये पैराबोलिक है, देख के बताओ। बताता हूँ। अगर वो मैं बता रहा हूँ ना, वो होगा क्या नाम है, हाइपरबोलिक होगा। हाइपरबोलिक ए की वैल्यू क्या कहते हैं? ए की वैल्यू 0 नहीं है, 1 है। सॉरी 1। बी की वैल्यू 0 है। हाँ, बी की वैल्यू 0 है। सी की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया? 4ac, तो वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसके कारण हाइपरबोलिक हो जाएगा। हाँ, ये ऑलवेज 0 क्योंकि x मेरा 0 की इक्वल नहीं है, वो क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, क्योंकि अगर ये x इक्वल टू 0 हो जाता तो ये पैराबोलिक हो जाता। यहाँ पे x इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये अपना हाइपरबोलिक ही होगा। ठीक है, तो अब मेरे को इस वाली इक्वेशन को ये कह रहा है कि कैनोनिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। तो कैनोनिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, तो उसके लिए हमको पहले यहाँ पे जाई और ईटा की वैल्यू चाहिएगी, है ना। तो ये जाई और ईटा की वैल्यू निकालनी कैसी है वो मैं बता देता हूँ कि हाइपरबोलिक के केस में अलग निकलेगी, वो पैराबोलिक के केस में अलग निकलेगी, और ये इलिप्टिकल केस में अलग निकलेगी। ठीक है, तो पहले हाइपरबोलिक के केस में कैसे निकलेगी वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कि एक मैं लिखूं dy by dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ, फिर वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कुछ दिख रहा होगा,
तो ये याद रख लेना, ठीक है। एक ये और एक ये dy by dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिख रहा है ना कुछ नीचे तो नहीं चला गया? हाँ हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं बताऊं तो फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू 1 है, तो b स्क्वायर माइनस 1 इसकी वैल्यू 4x स्क्वायर थी, तो इसमें रूट ओवर अगर बाहर करेंगे तो इसकी वैल्यू 2x आएगी, है ना? तो यहाँ पे अपने पास बात पड़ गई, क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 4x स्क्वायर थी। तो 2a आ जाएगी, हाँ 2x तो आ टू जाएगी एक्स ना। आ जाएगा। हाँ, तो ये b की वैल्यू 0 है, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। हाँ तो यहाँ पे a की टू वैल्यू एक्स बाय टू एक्स आ गया, x और माइनस x माइनस एक्स माइनस एक्स आ गया। ऊपर x और माइनस minus आ गया और x, नीचे क्या आया? x ओए x मित्तल अपने को प्लस हमेशा x ये प्लस x। एक मिनट अपने को अपने हमेशा ये ux इक्वल टू x स्क्वायर uy यही इक्वेशन दी हुई होगी क्या? नहीं ये इस क्वेश्चन में दे रखी है, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये। अच्छा और बोल रखा है इसको इसकी कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करो। एग्जांपल से करा रहा मतलब? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ओके सामने सामने ये dy by ठीक dx है। का फॉर्मूला तो है यहाँ क्या? से y की वैल्यू इधर ये y की वैल्यू क्या है? dy by dx का फॉर्मूला कैसे आया? याद ही करना है क्या ये? हाँ ये याद करना है। ठीक और ये है। माइनस होता है क्या हाँ बाहर? माइनस होता है ये। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से क्या आएगी? मतलब ये इसको कंपेयर कर लूंगा मैं, तो ये बताओ। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, और इससे आएगी माइनस नहीं आएगा वैसे। c2। ठीक नेक्स्ट है, पेज कर ले भाई, नेक्स्ट पेज कर ले यार। ये तो आ गया समझ में। हाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं अब तुमको डायरेक्ट बता देता हूँ कि मेरे को यहाँ पे जो अपना y था और ईटा था, इसकी वैल्यू क्या क्या चूज करनी है। ठीक है, तो ये ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे चूज करनी है c1। ईटा की वैल्यू अगर c1 चूज करूंगा तो ये शोर आ रहा है यार, किसी के माइक से प्रभात बंद एक बार करवा माइक दे। बंद कर ले प्रभात। हाँ ठीक है। यहाँ पे मेरे को ईटा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई चूज करना है, वो c1 जैसे चूज करना है। ठीक है, और ईटा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई वो चूज करना है c2। तो यहाँ से अगर मैं c1 की वैल्यू लिखूंगा तो वही y प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और c2 की वैल्यू वही y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये भी तुमको मतलब साफ साफ याद रखना है कि मैं ईटा और y की वैल्यू क्या चूज करूँ। ठीक है, वो यही चूज करेंगे c1 और c2, जो यहाँ पे ये आर्बिट्रेरी अपने कांस्टेंट सा इंटीग्रेट करने पे। एक मिनट पिछला पेज दिखाना मेरे को। ये जो तूने अभी लिया वैल्यू ईटा और इसकी, हाँ ये हमेशा ऐसे ही लेनी है? आगे कर आगे कर आगे हाँ। कर। मतलब ये हमारे इन दोनों को मतलब ये dy by dx is equals to minus b plus root d by 2a जो तूने करा है, हाँ वो उससे अपन जो दो इक्वेशन अपना निकलेगा, एक जाई के लिए जो भी है, मतलब एफ से ई से जो भी डिनोट हुआ होगा, और एक हाँ ईटा के लिए। हाँ इस दोनों वैल्यू के लिए उस दोनों इक्वेशन का c1 c2 उसके बराबर कर देंगे, वही उसका इक्वेशन हो जाएगा, यही ना? हाँ, वही जाई और ईटा की वैल्यू होगी यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, तो अब अपना एक काम आएगा। जैसे अपना ये वाली इक्वेशन थी, इसके अंदर अपना uxx है uyy है, मतलब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, uxy नहीं निकालना, uyx भी नहीं निकालना, सिंपल uxx निकालना है, uyy निकालना है ना? तो इसमें मेरा अभी तक तो कहाँ आया, मतलब ई और नीटा, मतलब सीधा तुमने एंड में ही लिखा है वो तो। क्या हाँ ठीक है, वैसे ही सोचने। क्या बोल रहा है, वापस बोलिए एक बारी। अरे मतलब वैसे अब तूने सीधा एंड में जो कांस्टेंट लिए उनको रिप्लेस कर दिया सीधा ई मतलब ई और अल्फा बीटा से। हाँ बस वो हर बार वैसे ही करना, मतलब कांस्टेंट एंड में जो आएंगे उनको रिप्लेस कर दें। हाँ हाँ ठीक। ठीक है, तो फिर अब मैंने जो वैसे बताया था कि ux मैंने क्या बताया था क्या होगा। जैसे मतलब अपने यहाँ पे यही है ना कि यहाँ पे ईटा, और तुम ये देख रहे हो जो ये जाई और ईटा है, ये एक्स का फंक्शन, एक्स और वाई का फंक्शन आ रहा है ना? और हमारा जो ऐसे ही है भाई, यू मेरा डिपेंड करेगा जाई और ईटा पे, और जाई और ईटा मेरे फर्दर डिपेंड करेंगे एक्स और वाई पे। तो फिर इसके लिए मैंने पहले बताया था ux की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई बताएगा?
मैं बताता हूँ। तू लिख यू इटा प्लस यू एन यू एन यू एक्स। ई एक्स प्लस हाँ। यू एन एन एक्स। हाँ ठीक है, तो यू ई को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा और ईटा एक्स की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अगर मेरे पास ईटा है तो इसको एक्स रेज करके पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स टाइम्स यू ईटा प्लस यू एन में ऐसे कैसे रह जाएगा और एन एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब मैं फर्दर अगर निकालने जाऊं यू एक्स एक्स, यू एक्स एक्स निकालने जाऊं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और यू ये ईटा हो गया। एक रहेगा सेकंड, तो ये ऊपर कैसे वैल्यू डाली एक्स? ये वाली, ये था ना ईटा एक्स मतलब ई एक्स डेली में डेल एक्स, ये यहाँ से निकाल ली मैंने। ई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई था मेरा। ये डिफरेंशिएट कर दिया। हाँ एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ठीक है। यहाँ से मेरी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे ही मेरा जो डेल एल बाय डेल एक्स ये भी ऐसे आ गया। ठीक है, तो फिर हमने अब इसमें इसको अगर वापस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ठीक है, एक्स को किया तो आया 1 और इसमें अगर हम यहाँ प्लस कर देंगे एक्स एज इट इज रहेगा और यू इटा इटा हाँ यू ईटा 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 एक्स प्लस यू ईटा एन एन एक्स, है ना? कोई दिक्कत? क्या आता है, कैसे आता है यार ये? हाँ ठीक है। ठीक है, प्लस यहाँ पे इसका डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ यू एन। ठीक है, और इसके अबे एक चीज मेरे कंफ्यूजन हो गया, x माइनस एक्स जो था वो यहाँ पे x हो गया, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। क्या क्या वो जो यू एन इंटू माइनस एक्स था ना, तो उसको डिफरेंशिएट करा तो ब्रैकेट बना दो। मेरा आवाज कहाँ अरे से आ रही है? यार आवाज चुप करो यार, जिसके भी रूम से आ रहा है। हाँ, यू एन इंटू माइनस एक्स वाला है ना, उसको डिफरेंशिएट करा कैसे करा? एक मिनट में कंफ्यूज हो गया थोड़ा। यू एन को एज इट इज लिया और माइनस एक्स हाँ, डिफरेंशिएट किया पहले। यू एन को एज इट इज लिया तो यू एन बाहर होना चाहिए ना। यू एन भारी तो है। इधर अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अब माइनस एक्स एज इट इज रहेगा और राहुल डिफरेंशिएट करेंगे। माइनस एक्स प्लस एक्स कैसे आया? तो वही तो भी मैंने बताया था भाई। ये अब तेरे पास ईटा ये है, ईटा की वैल्यू क्या है बताइयो यहाँ से। ईटा की वैल्यू y प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। हाँ, तो ईटा एक्स की वैल्यू क्या होगी? ईटा एक्स, हाँ एक्स आ जाएगी। ठीक ठीक ठीक, है ना? हाँ। तो यहाँ पे अगर एक पक्की का डाउट है शायद कि ये तो वो डिफरेंशिएट कर रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में यू एक्स को ही, ठीक है, उसमें एक्स क्या कहते हैं, पहले यू ईटा को कांस्टेंट रखा और एक्स को डिफरेंशिएट करा ना पहले। क्या यहाँ पे ये जो कर रहा है यू एक्स एक्स कर रहा है, तो हाँ, तो पहली प्रोडक्ट रूल क्या होता है, यूवी रूल क्या होता है? वही मैं कह रहा हूँ ना, पहले पहली वाली टर्म को करेगा हाँ तो उसमें पहली वाली चीज में कांस्टेंट रखा होगा, हाँ इसमें यू ईटा को कांस्टेंट रखा है ना। हाँ, यहाँ पे हमने यू ईटा को कांस्टेंट रखा, एक्स को डिफरेंशिएट किया बनाया, हाँ और यहाँ पे एक्स को कांस्टेंट रखा, यू ईटा को डिफरेंशिएट किया ये आया। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं भाई। तो यहाँ पे ईटा एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और इसकी एन एक्स की वैल्यू इसकी भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, है ना? अब यहाँ से तुम यू वाई वाई की वैल्यू भी निकाल लोगे, ऐसे ही कुछ आ जाएगी। किसी को कोई दिक्कत? पहले तो यू वाई निकालोगे, यू वाई वाई से पहले तो मेरे में फ्रीज हो गई है। दिख नहीं रहा क्या? हाँ दिख रहा है, सॉरी मेरे लैग दिख कर रहा है भाई, दिख रहा है भाई। दिख रहा है भाई, कंटिन्यू कर। यू वाई की वैल्यू आ जाएगी और यू वाई वाई निकालोगे तो वो भी आराम से तुम लिख लोगे। अब यहाँ से अब ईटा वाई की वैल्यू आप तुम डाल दोगे, ईटा वाई की वैल्यू आ जाएगी 1 और ये तो साफ साफ हो गया। देखिए यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो फिर यू वाई की वैल्यू है अपनी, वाई वाई नहीं पर वाई है, तो ईटा वाई अपना क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और एन वाई भी अपना 1 हो जाएगा। यू ई इंटू 1 प्लस यू एन आ जाएगा खाली। ठीक है, अब यू वाई वाई निकालूंगा
तो यहाँ पे इसको करेंगे तो आएगा u ईटा ईटा मतलब u e e into ex सिंपल हो जाएगा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा u n e ex है ना n n सॉरी ये n n आएगा यहाँ पे भी 2 बार हो जाएगा ये रुक जाओ हाँ वही मैं सोच रहा था। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यार इसमें। कंफ्यूज और इसको डिफरेंशिएट करके दिखा x y के रिस्पेक्ट में और उसको नीटा ईटा मत बोल, ई और एन बोल दे, सिंपल सा e और हो n गया। बोल दूंगा यार हाँ भाई, ये सबसे बड़ा तो नीटा ईटा साला दिमाग e खराब बोल रहा कर हूँ तो रहा है। e और n बोलूंगा मैं हाँ ठीक है। ठीक है हाँ तो क्या u y बोलना है, y क्या कर क्या देगा बताना? हाँ पहले यू ई ई, उसके बाद फिर यू ई ई लिख दे, और उसके बाद ई आ गया तो फिर यू ई, y हाँ ई वाई, ठीक है। हाँ प्लस प्लस यू एन एन, u e n आएगा ना यू ई एन, क्योंकि अच्छा यू ई यू एन, हाँ यू ई एन प्लस एन वाई, हाँ तो ठीक ये है, खाली इनटू एन वाई, हाँ ये हाँ डिफरेंशिएशन आया ना ये खाली इसका आया है फर्स्ट पार्ट का। हाँ फर्स्ट पार्ट का है। हाँ उसके बाद फिर लिख, फिर नीचे का लिख यू एन एन, यू एन एन n एन एन ई कर दे, एन ई कर दे, u एन ई n कर दे, एन ई कर दे, हाँ यू एन ई ई वाई, ई वाई ना, e y ई वाई, लिखा है हाँ हाँ ई वाई प्लस यू एन 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 वाई। बढ़िया ठीक है अब यहाँ से तुम e y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे n y की वैल्यू डाल दोगे e y की वैल्यू डाल दोगे n y की वैल्यू डाल दोगे है ना कोई दिक्कत। अब इस वाले में जब तुम टर्म सारी मर्ज करने लगोगे तो यहाँ से n e और जब e एन ई और जब ई वाई की जगह पे अपन डाल रहे होंगे, दूसरा टर्म जो डाल रहे होंगे ई वाई की जगह पे, क्या ई वाई की जगह पे जब दूसरा टर्म डाल रहे होंगे, जो अपन निकालेंगे अभी, यहाँ पे e y की वैल्यू क्या होगी तो बता क्या e की वैल्यू अगर मेरी ये है y प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 तो e y क्या होगा ई वाई होगा तेरा वाई हो जाएगा। e y हो जाएगा ई की वैल्यू तूने बोला, वाई पार्ट ही निकालना, क्या बोलना है मतलब e मेरे की को? वैल्यू y प्लस एक्स अच्छा ई वाई वन हो जाएगा। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ ना मैं यहाँ पे e y 1 है अच्छा तो ये अच्छा डाल दी अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है अब अपने पास u x x आ गया u y y आ गया ठीक है हमको और क्या क्या चाहिए यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए है ना हाँ चाहिए भाई। स्क्वायर की वैल्यू के लिए अगर मैं e माइनस n कर दूं e माइनस n कर दूं तो हमारा क्या आ गया x स्क्वायर आ गया हाँ इन दोनों को माइनस कर दिया हाँ तो x स्क्वायर की वैल्यू e माइनस n आ गई यहाँ पे। अब तुम्हारे पास u x x है u y y है और x स्क्वायर की वैल्यू भी है e और n की टर्म्स में तो इसको उसमें पुट कर देंगे उसको उसमें पुट कर देंगे तो मेरे पास डायरेक्ट लिखा हुआ है तो वो आ जाएगा u e n इक्वल्स टू 1/4 e माइनस n टाइम्स u e माइनस u n काफी गंदा क्वेश्चन है। हाँ तो ऐसे काफी गंदा नहीं है ये तुम थोड़ा सा एक आधा बार करोगे ना तो आ जाएगा समझिए तभी बात मैंने बता, डेरिवेशन से बता अपन दिया। अपन अपन अरे एक मिनट रुक जा यार, अपन ने यू ई एन का वैल्यू क्यों निकाला? यू ई एन का वैल्यू निकालना नहीं है जो हमने ये सब पुट किया था ना यू एक्स एक्स पुट किया है यू वाई वाई हाँ पुट किया है और ये स्क्वायर की वैल्यू पुट की है किसके अंदर किसके अंदर एलिमिनेशन होगा फिर। क्या कह रहे हैं यू एक्स एक्स का वैल्यू पुट करा, यू वाई वाई का वैल्यू पुट करा तूने इक्वेशन में, हाँ तो फिर वहाँ फिर यू एक्स एक्स का दिखाना, वैल्यू दिखाना एक बार यू एक्स एक्स का। ये भी कौन सी क्वेश्चन पुट करा इसने? अरे जो रुक जा, एक मिनट रुक जा ओरिजिनल में अपना ये था ना यू एक्स एक्स था यू वाई वाई था अच्छा भाई। गिवन भाई तेरा इनिशियल स्क्रीन थोड़ा वो हो गया है, बहुत फट रही है, दिख ही नहीं फट रहा रही कुछ। है, दिख नहीं रहा सही से। अरे यार हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है यू एक्स एक्स। अरे भाई तू हिला मत ज्यादा, नहीं तो फिर दिखना बंद हो जाता है। यू एक्स एक्स है इज इक्वल टू, ठीक है, और पलट पेज पलट। अब यू एक्स एक्स और यू वाई वाई का वैल्यू दिखा दे मेरे को बस।
ब्लर हो रही है अभी, देखियो भाई। हाँ ब्लर हो रही है। ब्लर बहुत है, ज्यादा बहुत है। ब्लर है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है बट हाँ ठीक है, देखा जा रहा है, बस इतना आ गया। अरे भाई दूसरा बंदा जो भी है भाई वो माइक म्यूट कर दे, जो भी है। फिनिक्स। नहीं नहीं, जो उसके रूम में बैठा हुआ है राहुल के साथ। राहुल के साथ। नहीं नहीं, एक बंदा है वहां पे बैठा हुआ, मैं तो ऊपर आ गया। हाँ अरे वो लॉकी। म्यूट है वो तो। हाँ बट उसके अभी उसने अनम्यूट करा था शायद तुम। अरे राहुल मेरे फोन से तो नहीं हो गया, देखिए। हाँ तेरे इसके फोन से तो नहीं हो गया, देख ले। अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया, छोड़ दे। अब ठीक है चलो। अभी भी गूंज रही है क्या आवाज? नहीं अब नहीं गुजर रही, अब ठीक है। ठीक है अरे तो हाँ अब थोड़ा सा 1 मिनट है ना, इसकी समरी दे दे इस क्वेश्चन की प्लीज। नीरज तू और क्या बोल रहा था? हाँ मैं बस बोल रहा था यू एक्स एक्स का और यू वाई वाई का वैल्यू दिखा दे मेरे को, तो मैं थोड़ा देखूँ कि कहाँ से एलिमिनेट होकर ये आंसर आ गया। दिख रहा है? ब्लर दिख रहा है। दिख रहा है। दिख रहा है। यू एक्स एक्स तो दिख गया मेरे को, यू वाई वाई नहीं दिख रहा। ठीक यू वाई है, वाई दिखा भाई। एक बार खुद ट्राई करना पड़ेगा ऐसे तो। मैंने कैसे निकालना है? Put कर अच्छा दिया। ठीक है चल आगे बढ़ आगे बढ़। एक मिनट राहुल, UEN बता दे, UEN नहीं आया मुझे। UN? हाँ जो नेक्स्ट पेज पर है। ये तो मैंने सब्स्टिट्यूट करी है वैल्यूज। ये यहाँ पे UXX में मैंने जो हमने वैल्यू निकाली है, UYY जो वैल्यू निकाली है, x स्क्वायर जो हाँ। वैल्यू निकाली है, ये इसमें पुट कर दिया मैंने। अच्छा अच्छा तूने एकदम पूरा सॉल्व करके फाइनल प्रोडक्ट लिख दिया है। हाँ अच्छा ठीक है, वो खुद कर लूंगा मैं बाद में। ट्राई कर लेंगे। अभी ठीक भी है। ब्लर है शायद। हाँ ब्लर है तो बहुत ज्यादा। ब्लर है यार। या तो तू नेटवर्क चेंज करने की ट्राई कर। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है भाई। ये वो जब हिलता है ना तो वो पकड़ने में टाइम लेता है, हाँ सही हो बस गया। तू हिला मत ज्यादा उसको, कॉपी को। चल तो कर, कंटिन्यू कर। ठीक है तो अब तुमको ना ये कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करते हुए एक आधी चीज और ऐसे इंश्योर करनी है। इंश्योर क्या करनी है, तुमने समझ लो जो हाइपरबोलिक अपनी जो पीडी होगी ना, जैसे ये अपना ये वाली हाइपरबोलिक थी अपनी, तो ये हमेशा चेंज होके या तो इस फॉर्म में आएगी यू ईटा, मतलब EN की फॉर्म में आएगी, या तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी UEE माइनस UNN। तो ये हम एक सिंबल से देखते हैं, जैसे समझ लो कि अब ई की जगह, अब यू ईटा की जगह मैं कुछ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ये कुछ एक्स वाई जैसा सिंबल है ना, x इंटू वाई जैसा, और ये हमारा कुछ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जैसा सिंबल है, देखने में वो थोड़ा विजुअलाइजेशन टाइप हाँ है ना। और ऐसे नहीं क्या कह रहे हैं? फिर से फट गई है कुछ यार, नहीं। फट रही है वो। हाँ यार बहुत ज्यादा क्लियर है वो एक बार सेट करियो तो लोकेंद्र को बोलना नेटवर्क चेक कर लिया, नेटवर्क थोड़ा सा नेटवर्क भी ठीक कर ले और सेट कर ले 2 मिनट में, 5 मिनट है मतलब, सेट कर ले इसको सही से। फट क्यों रही है इसकी? तेरे नेटवर्क की दिक्कत आ रही राहुल। इन कॉलेज वालों को बकवास है नेटवर्क। भाई तो जियो फाइबर लगवा ले यहाँ पे भी। कुछ भी नहीं चलता यार, सारी साइट ब्लॉक कर रखी इन्होंने, गेम भी ब्लॉक कर रखे हैं, सब कुछ ब्लॉक है बहन चो। अरे भाई अभी पढ़ाई पे ध्यान दे। अरे गेम ब्लॉक कर रखे इन्होंने, डिस्कॉर्ड भी ब्लॉक कर रखा है, डिस्कॉर्ड भी नहीं चलते कुछ सर्वर, स्लो चलता है डिस्कॉर्ड भी। अभी सही है मतलब चेक कर, या मैं आऊँ क्या? तो अच्छा सेटअप नहीं हुआ यार, मैं घर पे ही इससे बढ़िया था। घर वाला काफी दूसरा ट्राइपॉड लेके आओ, मैं बस एक और तुझे ट्राइपॉड बोला था कि घर पे ही कंप्लीट करवा दे। हाँ तो वही मैं पागल बैठा हूँ क्या? दूसरा ट्राइपॉड लेके आऊंगा मैं। ट्राइपॉड क्या भाई? भाई ट्राइपॉड की दिक्कत नहीं है भाई, दिक्कत नेट की है। ये बार राहुल तो मीट रीजॉइन कर ले एक बार। भाई राहुल मैं मेरा फोन लेके आऊंगा, उसको हॉटस्पॉट ले लेना। हाँ अगर तो बस नेट है तो ले भव्यम का अबे वाईफाई ले एयरटेल ले। के नेट से कनेक्ट कर, एयरटेल यहाँ पे बढ़िया चल रहा है, मैं अभी एयरटेल के नेट से कनेक्टेड हूँ तो बढ़िया चल रहा है।
अबे उसके फोन के नेट से ही कनेक्ट कर ले। फोन के नेट से? हाँ वाईफाई की जगह पे। वाईफाई बंद कर देना भाई। कर दिया भाई, कर दिया। थोड़ा लेट दिखाता है इसमें। अबे ठीक है कर, कंटिन्यू कर। अब क्लियर हो गया। शार्प तो ठीक है, पर बहुत कम स्पेस कवर होगा। अरे उसको ठीक कर ले थोड़ा सा। भाई 1 सेकंड रुकेगा बस, मैं अपना सही करके आता हूँ। मैं भी खराब हो गया नेट। रुक मित्तल, मैं तेरे रूम में आ रहा हूँ, सेटअप देखता हूँ, कुछ से चेंज कर सकता हूँ तो। अरे भाई वो दूर जाते ही। बस हो गया, ठीक हो गया, अब एकदम हाँ परफेक्ट है, एकदम रहने दे। परफेक्ट है। ये लास्ट स्टेप बता देना, ये इनके बाद क्या करा? क्या? ये लास्ट लास्ट स्टेप जो इसने ईएन के बाद ये बता देना। अरे ईएन के बाद ये तो मैं ऐसे वो विजुअलाइज वगैरह करवा रहा था कि मतलब इसका सिंबल वगैरह देखना चेक करा रहा था कि अपना अगर ये ईटा इन कुछ एक्स वाई जैसा फॉर्म है ना, कि एक्स इनटू वाई, और ये यू ईटा यू ई माइनस यू एन, ये मेरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जैसा फॉर्म है। तो एक्स वाई में उसमें देखता था 11th में, तो ये एक्स वाई इक्वल टू सी टाइप का कुछ ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता था। और ऐसे ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कुछ सी है, मान लो सी स्क्वायर, तो ये भी एक हाइपरबोला टाइप होता था। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, पर ये हाइपरबोला के अलावा और कुछ, जैसे ये हाइपरबोला ये होता था हमारा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। वो ठीक है, वो मेरे को याद है। तो अगर ये दोनों अगर इसके इक्वल हो, ये दोनों a इक्वल टू b इक्वल टू c हो, a इक्वल टू b इक्वल टू c हो, तो ये ऐसा होता था x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। है ना? हाँ ठीक है। तो सिंबल दिखा रहा हूँ मैं, कुछ अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डाइव इन नहीं कर रहे, सिर्फ सिंबल देखने के लिए कह रहा हूँ। तो अगर अब ये बताओ कि अगर अपना पैराबोलिक टाइप हो जाए, पैराबोलिक टाइप नहीं इलिप्टिकल टाइप हो जाए, ये अपने अपन ने क्या बोलते कैनोनिकल फॉर्म में चेंज किया और वो कुछ इलिप्टिकल टाइप आ गया, x square plus y square equals to c। हाँ, x square plus y square इक्वल टू c होगा, यानी कुछ ऐसा आया होगा कि u e प्लस u n n, है ना? ऐसा कुछ आया होगा लेफ्ट साइड, है ना? तभी इसका सिंबल कुछ x square plus y square ऐसा बना होगा, ठीक है? और अच्छा, मतलब यू ई जो होगा उसको अपन एक्स से डिनोट करेंगे तो यू ई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा कुछ। हाँ आर्यन ने जैसे बिल्कुल सही बताया कि अगर अपना इलिप्टिकल टाइप में अगर हमने उसके वो कैनोनिकल फॉर्म में चेंज किया है, तो फिर वो एट द एंड कुछ ऐसा आना चाहिए, यू ई प्लस यू एन एन इज अ फंक्शन ऑफ समथिंग, इज अ फंक्शन ऑफ मालूम होगा थीटा होगा यहाँ पे राइट सौरभ साइड। वाला मीट से जो भी है म्यूट कर लो भाई। इसका वो खत्म हो गया पेन, एक सेकंड पेन लेके आऊं मैं? मेरे पास है, कर भाई अपना कर। यहाँ पे माइनस का है मतलब? राहुल लास्ट की 2 लाइंस प्लीज वापस बता दे, मेरा नेटवर्क लॉस्ट हो गया था। लास्ट की 2 लाइंस बस। 2 लाइंस मतलब ये वाली? मतलब तूने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विजुअलाइज करने को बोला था ना उसको, बस उसके बाद बता दे। हाँ, तो मतलब मैं यही करता, एक्स वाई इक्वल टू सी भी अपना एक हाइपरबोला टाइप होता था। हाँ, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी कुछ हाइपरबोला जैसा होता है। अच्छा ठीक है। और अगर मान लो अपना इलिप्टिकल हुआ, तो हाँ। इलिप्टिकल अपना कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप जैसा होना चाहिए। हाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप जैसा मतलब कि हमारा यू ई प्लस यू एन एन इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ एफ इज अ फंक्शन ऑफ ई एन ई एक्स ई वाई, जैसे मान लो ये ऐसा कुछ होगा। उसका हुआ है। यू ई सॉरी। अरे मैं यहाँ पे तू जो कह रहा है कि x square plus y square minus y square equals c टाइप आ रहा है, तो यहाँ पे x square minus y square टाइप कैसे है? जो u e minus u n को कह रहा है। हाँ, यू ई माइनस यू एन एन, ये कहाँ पे है u e minus u n n? मैं कह रहा हूँ जैसे अब अपन ने अभी ये वाला सॉल्व किया है, तो अपना ये एक्स वाई इक्वल टू सी टाइप का आया है, अच्छा है ना? ये अच्छा एक्स वाई ये अपने
अपन ने कौन सा वाला करा है, एक बार हाइपरबोलिक? बता, UN जो है ये कांस्टेंट आया ना? कांस्टेंट नहीं यार, मैं कह रहा हूँ लेफ्ट साइड का सिंबल देख, बस सिंबल देखना है तो। हाँ तो लेफ्ट साइड का सिंबल देखा तो ये XY हो गया। हाँ लेफ्ट और साइड का फिर सिंबल एक्स वाई हाँ है, तो फिर तो फिर ये हाँ तो अपने रुक हाइपरबोलिक जा, का। एक मिनट रुक जा पहले। अभी UE को मैंने X मान रहा हूँ और UN को Y मान रहा भाई हूँ, मतलब मैं सॉरी मानने के लिए कुछ नहीं कह रहा, मैं मानने के लिए कुछ कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ सिर्फ सिंबल भाई टाइप से जब, देखना है। हाँ तो फिर तो XY = X - Y टाइप आ रहा है। भाई मैं वो मानने के लिए कह नहीं रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ जो ये सेकंड ऑर्डर की अपनी टर्म्स है ना। मैं तुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कोई UN = जो इक्वेशन आया अपना वो भाई मैं तेरे UX। को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मैं बोल ही नहीं रहा कि तू यू ई मैं को एन को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछ ही नहीं रहा, मैं बोल रहा कि उसका तू वही इक्वेशन पूछ क्या रहा है होगा भाई। आंसर। यू तू ये कह रहा है यू ई एन और यू ई हाँ और यू एन एक जैसे हैं। मेरा मैं कह पूरा रहा हूँ बात तो सुन ही नहीं रहा। तू मैं मेरी ये बात नहीं सुन बोल, रहा, खाली अपनी इंग्लिश मार रहा है, सुन मेरी बात। बोल बोल बोल। मैं ये कह रहा हूँ खाली अपना को देखना किसको है, यू ई अपना कहीं हो, यू एन एन कहीं हो, यू ई एन कहीं हो, या यू एन ई कहीं हो। इन चार को देखना है, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर वाली चीजों को ही देखना है अपन को। यू इससे कम ऑर्डर वाली उसको हमने देखना ही नहीं है, सबसे तो हाईएस्ट मतलब ऑर्डर अपना यहाँ पे। तो मतलब वो जो अगर इससे कम ऑर्डर वाली हो तो वो कांस्टेंट हो जाएगी। हाँ कांस्टेंट नहीं होगी यार उसको, तू मैं सिर्फ कह रहा हूँ सिर्फ सिंबल देख, भाई दूसरा मेरे फोटो खाली सुनेगा बना। तू, मेरे को ये क्वेश्चन दिया जाएगा, पूछा जाएगा इक्वेशन क्या बनेगा, तो इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन क्या क्या इक्वेशन मतलब? जैसे जैसे तूने बोला ना x² y² - y² b² = 1 हाइपरबोला का इक्वेशन होता है, तो ये ये इक्वेशन इक्वेशन। होता है, ये तो मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ कि हाँ भाई तू ये उस पर बहस कर रहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हाइपरबोला नहीं होता, तो इस पे मैं बहस ठीक कर है, रहा था, वो उसको क्या मैं बता समझ रहा गया, था। वो मैं समझ गया, ठीक है। मैं बोल रहा कि UN जैसे ये 1/4 E - n UE - UN आया, तो इसका जो है ये फाइनल आंसर है, हाँ मतलब यहाँ ये तक कैनोनिकल कंट्रोल। फॉर्म है ना, ये कैनोनिकल फॉर्म होगी ना। कैनोनिकल फॉर्म है, तो इसका बस सिंबल देखना है, सिंबल आप देखते हैं जो बढ़िया हाईएस्ट बढ़िया, ऑर्डर। समझ गया भाई, अब कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ तो फिर अगर अपना कोई इलिप्टिकल टाइप होगा, तो अगर उसको हम कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो इस फॉर्म में आएगा यू ई प्लस यू एन एन, ठीक है। और अगर कोई पैराबोलिक टाइप हुआ तो फिर उसका फाइनली हमारा आंसर आएगा यू ई इक्वल टू सम फंक्शन, ठीक है। जैसे अपना यहाँ पे यू ई एन इक्वल टू सम फंक्शन आया था ना, जैसे यहाँ पे यू ई इक्वल टू सम फंक्शन आएगा, और या फिर आ जाएगा यू एन एन इक्वल टू सम फंक्शन। ये क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई टाइप का कुछ पैराबोला होता है। यहाँ पे आप वापस उसमें मतलब जाना कि यहाँ पे राइट साइड में तुम वाई कैसे लिख रहा है, ठीक है। बस सिंपल लेफ्ट साइड में मैं सिंबल दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपना सिंबल है, यहाँ पे अपना वाई स्क्वायर सिंबल है, तो एक्स स्क्वायर सिंबल और वाई स्क्वायर सिंबल हो जाए तो तब वो अपना पैराबोलिक हो जाए। यही तो कह रहा है ना कि ये हाइपरबोलिक है, एक्स वाई इक्वल टू सी जैसा दिख रहा है, और वो हाँ एलिप्टिकल होगा वो उसके जैसा दिखेगा। हाँ बस इतना ही तो है ना। हाँ बस ठीक। ठीक है। अब ना अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मान रखो अपने को ये दे रखा है यू एक्स एक्स प्लस 2uxy प्लस uyy इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0, और बोलते हैं इसको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करो। तो फिर सबसे पहले क्या देखते हैं, किस टाइप की ये वो है equation? ABC की वैल्यू, हाँ एबीसी की वैल्यू, तो ये किस फॉर्म में आ गई? ये हो A जाएगी equals to 1, B equals to 2। एलिप्टिकल वापस सोच लो क्या है ये। एलिप्टिकल नहीं, ये तो ये पैराबोलिक, तो सॉरी सॉरी सॉरी, पैराबोलिक होगी। ठीक है ना, ये पैराबोलिक होगी। हाँ तो तुम यहाँ पे वही चीज निकालोगे वापस dy by dx, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आई है ना। अभी भी कह रहा मैं। आवाज कहाँ से आ रही है भाई? रुक रुक रुक, मैं जो कराता हूँ, एक सेकंड रुक जा। 1, -1 dy/dx = 1 आएगा, एक आएगा dy/dx = -1। सोच ले अभी भी भाई। मैं जो, रुक जा भाई, सोचने दो तब भाई, ये तो दोनों साला। सेम आएंगे ना, वो डी मतलब सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है। हाँ दोनों सेम आएंगे। अच्छा हाँ, 0, सॉरी सॉरी, सही बोल रही है 1 आएगा दोनों, dy/dx अब ठीक है, अब पक्का बनाएगा ना? हाँ पक्का बनाएगा। अभी सोच ले। अरे यार तू बार बार सोचने को बोल देता है यार। हाँ 1 आएगा भाई।
b by 2 आ जाएगा ना, b by हाँ 2 हाँ, प्लस माइनस 1 आएगा ना। क्या क्या नहीं, 1 आएगा, सही है। मतलब एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस। अच्छा हाँ ठीक है, वो तो नहीं जीरो भाई, है जीरो सर। है, दूसरा टर्म जीरो है, दूसरा टर्म जीरो है, हाँ तो हाँ 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 नहीं हाँ। आएगा। ठीक है ना। तो अब तुम ये देख रहे हो कि यहाँ पे अपना केवल एक आ रहा है, एक ही वो आ रही है ना कर्व कि केवल या तो हम यहाँ पे ई की वैल्यू चूज कर लेंगे या एन की वैल्यू चूज कर लेंगे, दूसरी तो कर ही नहीं पाएंगे। आगे बढ़, पहले सॉल्व करता जाए इसको थोड़ा सा। सॉल्व नहीं कर रहा मैं, अगर मैं बता रहा हूँ एक बार वो सुन ले। मैं ये कह रहा दूसरी भी वही ले लेंगे। एक बार ये dy by dx क्यों निकाल, b by 2 है। वो जो तू बोल रहा है ना कि जैसे ई एक्स वाई को भी वही इक्वेशन ले लेंगे और एन एक्स वाई को भी नहीं वही ले नहीं, लेंगे। दोनों को सेम नहीं ले सकते, मतलब ये कह रहा हूँ दोनों में से किसी एक को ही ले सकते हैं। अब दूसरी वाली हमको खुद से अज्यूम करनी पड़ेगी, वो कैसे अज्यूम करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। उससे पहले अच्छा, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन ले। वो जो मैं बता रहा हूँ कि अभी तो खाली एक ही, हम या तो हम ई को चूज कर लेंगे या तो हम इसको, या तो अगर ई को चूज करना होगा तो वो किसके इक्वल होगा, y माइनस है ना। चलो पूरा इसको मैंने पूरा इसको dy by dx अगर वन सॉल्व किया तो क्या है, y इक्वल्स टू x प्लस c1। भाई बहुत लैग हो रही है यार, मेरा कनेक्शन खराब है या इसका। लैग हो रहा है तो इसको ही खराब है। थोड़ा सा हुआ था, थोड़ा सा। चल ठीक है, आगे बढ़। अब ठीक है, चल रहा है। अच्छा। एक बार ये बताइए, ये तूने dy by dx कैसे निकाला, मतलब क्यों निकाला, कैसे क्यों। ये dy by dx इसके इक्वल होता है C1 निकालेगा ना यहाँ से तू। रुक जा, C1 ये क्या इक्वल टू रटना है, y माइनस फॉर्मूला x है क्या। हाँ अच्छा ये निकाला है ना। b स्क्वायर माइनस 4 अच्छा अभी 0 है। अच्छा अच्छा, तूने लिखवाया था, सॉरी हाँ मैं भूल गया था, ठीक है सॉरी हाँ। dy by dx आ गया फिर। हाँ तो यहाँ पे c1 की वैल्यू क्या है, y माइनस x ठीक है ना। तो मतलब जो हमारी e की वैल्यू है वो y माइनस x है। अब यहाँ पे n की वैल्यू हमको खुद से चूज करनी पड़ेगी। वो कैसे चूज करेंगे वो मैं बता देता हूँ कि वो हम ऐसे चूज करेंगे सच दैट कि जो j ऑफ e n होगा वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा। j ऑपरेटर मैं बताता हूँ j ऑपरेटर क्या होता है। j ऑफ e n हमारा होता है, और ये हम ऐसे भी चूज कर सकते हैं कि हमारी बाकी की कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। वो कैलकुलेशन कैसी हो जाए, इजी हो जाए, वो तुमको कुछ समझ आएगा अगर मैं बताता हूँ। तो j ऑफ e n क्या होता है हमारा, ex nx और ey ny। ये मेरा नॉन जीरो आना चाहिए, ऐसा हम उसको कुछ भी ऐसा चूज करना है। तो मान लो अगर मैं n को y प्लस x चूज करता हूँ तो फिर अपना ex की वैल्यू क्या होगी, -1 है ना। हेलो रिपीट सर, रिपीट। हाँ लास्ट टाइम रिपीट क्या मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमने e की वैल्यू तो चूज कर ली, e की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है, पर वो हमने c1 की वैल्यू अच्छा, n की वैल्यू अपन ने assume कर ली y प्लस x, ठीक है, हाँ, आगे बढ़। मतलब एक बार के लिए assume कर लिया, और हम चेक कर लें कि हमने ये जो हमने n की वैल्यू चूज करी है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है वो इसे चेक करूंगा कि j ऑपरेटर ऑफ e n शुड बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा हमको n चूज करना है। ठीक है, तो मैंने एक बार अपने आप से बोला कि n होना चाहिए y प्लस x, तो फिर डेल ई बाई डेल एक्स है ना, तो डेल ई बाई डेल एक्स हो जाएगा -1, और डेल एन बाई डेल एक्स है तो ये हो गया 1, और ई वाई हो गया 1 है ना, और ये एन वाई भी हो गया 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई, -2 इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो करेक्ट है, assumption सही था। n इसको ये ले सकते हैं। अब हमारे पास e आ गया, n आ गया, तो हम वापस वही कर लेंगे कि अब मेरे को यहाँ पे uxx चाहिए, uyy चाहिए, uxy चाहिए। इसकी जगह पे दूसरा चीज भी तो मान सकते हैं ना अपन। हाँ कुछ भी मान सकते हैं सच दैट कि ये नॉन जीरो है। बढ़िया। ठीक है, अब अपने पास मान ले e आ गया, n आ गया, तो आराम से निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, uxx वाली चीज निकाल लेंगे, uxy वाली चीज निकालेंगे, uy वाली चीज कैसे निकालेंगे, वैसे ही उसी से ही पहले ux निकालेंगे फिर uxx निकालेंगे। हाँ इस वाले फॉर्मूले से, हाँ हाँ ux इस वाले निकाला, से।
फिर यू एक्स एक्स निकाला, यू एक्स वाई निकाला, यू वाई निकाला, यू वाई वाई निकाला। ठीक है, इन तीन चीज की हमको पड़ेगी। ठीक है, यू एक्स एक्स, राहुल यू एक्स वाई। यूएक्स और ठीक है ना? यूएक्स की वैल्यू तो हर बार एक ही आएगी ना? क्या यूएक्स और यूएक्स की वैल्यू तो एक ही आएगी हर बार। एक ही क्यों आएगी? यहाँ पे मैंने अगर ईटा बताया है। ईटा एन और वो ना लिखे, मतलब फॉर्मूला टाइप बन जाएगा ना ये। क्या मतलब? मतलब जैसे यूएक्स को हम यू ईटा ईटा एक्स और यू एन एन एक्स लिखते हैं हमेशा। अच्छा, उससे पहले आप चल मुझे तो ही बताएगा यूएक्स की वैल्यू बता यहाँ पे क्या होगी। अरे नहीं राहुल, वो कुछ और बोल रहा है। वो बोल रहा है यूएक्स तो हमेशा यू ईटा ई एक्स प्लस यू एन एन एक्स ही रहेगा ना, वो ये बोल हाँ रहा वो है। तो हाँ वो तो हमेशा वही रहेगा, वो तो फर्स्ट स्टेप ही है। और फिर यूएक्स की वैल्यू वही आएगी अगर हम वैल्यू पुट नहीं करते हैं तो। हाँ भाई ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा रहा पढ़ लो। अरे सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे हाँ, मतलब उस चीज को रट सकते हो, ऐसा है कि वो यू एक्स हाँ रट में है तो वो जो फॉर्मूला लिखा होगा नोट्स में, तुम उसको फॉर्मूला को रटना चाहो रट सकते हो। ठीक है, अगर नहीं रटना तो पूरे मेथड से कैसे करना है, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं मेथड रहता करके आएगा ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। है। अरे मेथड उसका मतलब है खुद सॉल्व करेगा, तुझे रटना नहीं पड़ेगा। मतलब रटने में कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। राहुल अरे फॉर्मूला हाँ, तो ठीक ये है, कह ठीक रहा है, ना, ज्यादा ये नहीं ऊपर पढ़ना है, वाले ज्यादा नहीं पढ़ना है। अरे भैंस राहुल, ये सुन ऊपर ले। वाले में माइनस करके इंटीग्रेट करेंगे फिर से तो दूसरा भी बन जाएगा ना, अगर हम चाहें तो। जैसे तूने पहले वाले में कराया था। क्या इंटीग्रेट कर रहा है? जैसे तूने अभी ये बीच में प्लस है ना रूट से पहले, ऊपर जब डी वाई बाई डी एक्स में वो ऊपर डिटर्मिनेंट जीरो है उसका, तो जीरो ही है तो भाई। डिटर्मिनेंट जीरो है तो एक फिर अच्छा इक्वल रूट्स आते हैं। दूसरा हम चूज करने की। अच्छा सॉरी, हाँ हाँ ठीक है। तो ये वाला कौन सा फॉर्मूला कह रहे थे लोग? कौन सा? अरे ठीक है, ये इसको यूएक्स वाला फॉर्मूला, ये वाले यूएक्स फॉर्मूला होता है कह ना। रहा है कि यूएक्स का फॉर्मूला रट जाऊं क्या मैं? तो मैं अच्छा तुमको अच्छा, दिखाता हूँ ऊपर को। समझ गया मैं, वहाँ पिछले वाले से समझ गया। जो अपना ये, अगर तुमको यूएक्स का फॉर्मूला रटना है तो ये यूएक्स का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, यूआई का फॉर्मूला रटना है वो ये होता है, यूएक्सएस का फॉर्मूला रटना है वो ये होता है। ठीक है, तुमको रटना है तो रट सकते हो। ठीक है, तूने रट रखा है? मैंने कोई नहीं रट रखा, मैं हमेशा उससे करता हूँ, इतना लंबा थोड़ी याद होता है। ओपी ओपी वही तुमको बता रहा था कि यही रटना नहीं ओपी पड़ेगा अगर समझ लोगे। तो समझना नहीं है तो भाई हाँ बना, या तो रट लो या चीट बना के लेके जाओ। एक बार आखिरी बार और समझा दे यूएक्सएक्स क्या समझाऊं यूएक्सएक्स? कैसे आता है यार। बस हो गया। टोपा क्या तू जमाई? सुना, अरे सुन, अब खाने चलते हैं ना यार, थोड़ा सा बाकी ब्रेक लेके कर लेंगे। बहन से भी तो 8 बजे हैं, अभी से खाने जाएगा। खाना खाने चलो, ऐसा भी चलो, आ जाओ। हाँ राहुल खत्म तो कर, इसको हो गए खत्म। अरे मैं बता ये क्वेश्चन करा दे, ये क्वेश्चन करते कंप्लीट। यू वाई वाई आ गया, फिर उसकी हाँ यूएक्स वाई कैसे आएगा ये बता दियो। यूएक्सएक्स निकालना आता है? यूएक्स वाई भी तो है क्वेश्चन में, वो देखना। हाँ तो ठीक है, अगर यूएक्स निकालना आता है तो यूएक्सएक्स भी निकालना आ जाएगा। यूएक्सएक्स निकालना आता है पहले ये बता तू। हाँ ये आता है यार, वो तूने फॉर्मूला रटवा दिया यार, तो मेरे को फॉर्मूला समझ रटवाया नहीं नहीं आया। मैंने तो अभी तक यार। मैंने रट लिया यार, वो याद नहीं हुआ ठीक है, फिर नोट्स दे दूंगा, एक्स वाई का फॉर्मूला भी रट लियो। जमाई टोपा है। यूएक्स वाई ये होता है ना, यूएक्स को डिफरेंशिएट कर दिया वाई के रिस्पेक्ट में। हाँ वही होता है। हाँ वही होता है, ओके। अबे साले यहीं तो बैठे हैं, चिल्ला गला के फाड़ रहा है, ईयरफोन लगा रखे हैं यार। भाई मैं गला इसलिए फाड़ रहा हूँ ताकि मेरे रूम में से भी साइड वाले रूम में आवाज चल जाए इसके पास। जमाई टोपा है, जमाई टोपा, डीलक्स टोपा। यहाँ पे चेंज करवा एक दीवार के अंदर। अबे तो क्या करना है अभी? आना, नीचे आना है। अभी ब्रेक ले रहे हो? अरे नीचे आना है। नीरज मेरी बात सुन, देख अब अपना ई आ गया, एन आ गया, तो आप मतलब यूएक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, यूएक्सएक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, यूवाई वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, यूएक्सवाई की। भाई मैं आगे सब समझ गया, मेरे समझ में सब आ गया। हाँ मेरे भी आ गया। तो राहुल ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये कैनोनिकल फॉर्म निकालने का। हाँ ये आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। भाई 5 नंबर का आएगा नहीं ये? 5 नंबर का 5 नंबर का ऐसे आ सकता है, समझ लो कि उसको बोल देगा कि ये बोल देगा कि जैसे अपना जो कैनोनिकल फॉर्म आई है ना उसको फर्दर सॉल्व भी करो। फर्दर सॉल्व करना थोड़ा हाँ ये वाला क्वेश्चन है ना, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ भाई, माधव एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वो सुन ले। अरे विजुअलाइज वाला भी पूछेगा क्या टीचर? अरे विजुअलाइज नहीं पूछेगा वो, मतलब हाँ कुछ विजुअलाइज वाला पूछेगा। तुमको बता रहा था कि हाँ भाई कहीं तुमने मतलब कैनोनिकल था ना, मतलब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था। नहीं मेरी बात सुनो, तुमने तुम्हारे चेक करने का बता रहा हूँ मैं, तुमने मतलब कैनोनिकल फॉर्म निकाल ली और वो इस फॉर्म में आई नहीं,
तो फिर तुम ये समझ आना तुमने कोई इंटरमीडिएट स्टेप्स में कुछ गलती करी होगी। अच्छा ठीक है। हाँ, कि मतलब तुमको अगर तुमने स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिया कि वो इलिप्टिकल है, तो फिर बाद में उसका सिंबल वही होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके ओके। वो बताइए आगे क्या सोल्व करने के लिए बोलेगा, वो बता दो। आगे वही वही मैं बता रहा हूँ, 5 नंबर का अगर ये अगर वो बनाएगा क्वेश्चन तो कैसे ना बनाएगा? 5 का। तो हमने इसको मान लिया कि हमने इसको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज किया और मेरे पास इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है, तो ये आ जाता है UNN इक्वल्स टू 0। ओके। अबे कितना बचा हुआ इसके बाद? अभी तो भाई फर्स्ट वो स्टार्ट होएगा, वेव इक्वेशन स्टार्ट होएगी, इसके बाद वेव इक्वेशन ज्यादा बड़ी नहीं है। अच्छा उसमें तो मतलब direct result ये ही है। सेकंड ऑर्डर खत्म होने वाला है? अभी खत्म नहीं होने वाला, अभी तो ये सेकंड ऑर्डर वेव इक्वेशन इसी का पार्ट है, अलग से है? सेकंड ऑर्डर का पार्ट है, वो उसके बाद लंच के उसके बाद डिनर के बाद करेंगे। यस बॉय। आज पीडी तो पूरा खत्म? मैं तो करना करा ही दूंगा, पड़ेगा, मतलब परसों एग्जाम है तो मैं आज तो तो करना करा ही दूंगा, पड़ेगा। तुम करवा 4-5 दे। उसके बाद लंच के बाद 2-3 घंटे बैठे रहना। ठीक है। हाँ, बैठ जाएंगे। बैठे भाई, बैठ लेंगे, बैठे हैं बैठ भाई, लेंगे। बैठे हैं। चलो ठीक है। आज चलो ठीक है सब में सब भाई। ये तो करा, ये तो करा पूरा। एक चीज तो सुन लो। हाँ बोल। हाँ, तो यहाँ पे UNN है ना, ये तो ये इक्वल्स टू 0 मेरा ये सॉल्व करने पे आया है, ठीक है। तो अब ये बोल देगा कि जो ये आया है ना, इसको फर्दर सॉल्व करो, मतलब u की वैल्यू निकालो यहाँ से। अगर तुम्हारे पास UNN की वैल्यू दे रखी है 0, तो u की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। हाँ कर देंगे ना, UN आ जाएगा C1। नहीं 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 की वैल्यू क्या होगी वो? पहले वो जो है जरूरी नहीं, एक्स का फंक्शन भी एक दूसरे पेज पे दिखाता हूँ। एक्स का फंक्शन हो सकता है या मतलब। अरे एक सेकंड राहुल, स्टार्ट ये कैनोनिकल फॉर्म आ गई इसकी, उसके बाद इसको सॉल्व करने को बोलेगा। हाँ बोलेगा जो ये है अपना अल्टीमेट एम क्या था, तो ये बता, u की वैल्यू निकालना था ना। हाँ हाँ सही बात है। कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना था बस, यही था ultimate। कैनोनिकल फॉर्म तो यही है ना कि ईटा और एन की उसमें ला रहे हो, ई और एन की फॉर्म में ला रहे हो। जो क्वेश्चन है उसको ई और एन की फॉर्म में ले आए तो वो कोई इसको ही लाना है, ये UNN इक्वल्स टू 0 है ना, तो मुझे कुछ ऐसा लाना है कि u e, n इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, ये निकालना है मेरे को। अच्छा ये तो Zero फाइनल ही हो सॉल्यूशन हो जाएगी। गया ना। ये भी 0 ही हो जाएगी। 0 तो ट्रिवियल है, नॉन ट्रिवियल बता। जैसे इसको मैं ये u है तो ये ऐसे है ना, del u by del n, और ये ऐसे है ना, ये इक्वल्स टू 0 है। कोई दिक्कत इसमें? कांस्टेंट है क्या? नहीं नहीं कांस्टेंट वो तो सब वो है, वो क्या बोलते हैं, क्या? ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा वो, तो हमें नॉन ट्रिवियल बता। अच्छा तो उसके यहाँ पे दोनों उसके ईटा सॉरी ई के फॉर्म ई का होगा शायद। नहीं नहीं, वो देख ले zero। वो बता रहा हूँ, उसमें ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं, वैसे बता रहा हूँ। तो अगर ये वाली चीज ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, कोई दिक्कत लिख सकता है। हाँ, तो यहाँ से del u by del n की वैल्यू क्या होगी? f ऑफ मानो उसी वही क्वेश्चन f ऑफ e होगी। ई और ई कॉमा एन होगा ना? नहीं सिर्फ ई सिर्फ ये होगा, क्योंकि अब इसको तो ये वाली चीज आई है ना, 0 आ रहा है। तो इसको n के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर। एफ ऑफ ई कॉमा एन हो जाएगा फिर तब। नहीं हाँ क्या कह रहा अरे है भाई? डिफरेंशिएट कह रहा है, डिफरेंशिएट कह रहा है। अरे अच्छा डिफरेंशिएट कर रहा है, तब एन के रिस्पेक्ट में करना है। हाँ, तो ये ऊपर वाली क्वेश्चन ऑब्टेन हो जाएगी ना, हाँ ठीक है। है ना। तो अब यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। मेरे को रखिए यार। अबे एक कंफ्यूजन है मेरे को बस, जो एन के वो एन का टर्म आ गया इसलिए अपन वो एफ ई मान लिया क्या? हाँ नहीं कि कॉन्स्ट, 0 ताकि वो कौन नहीं सुन ले, 0 है तो वो कांस्टेंट टर्म मानना है ना, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है ना। तो अरे कोई f कोई f है, वो e सिर्फ e का फंक्शन है। हाँ तो वही बोल रहा है, वो कोई भी कांस्टेंट मानना है इसलिए ई का फंक्शन मान लिया करेगा, तो n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा, 0 वैल्यू आएगी ना। तो हाँ तो वो कांस्टेंट है इसलिए वो 0 आ जाएगा। हाँ राहुल हाँ राहुल ऐसे ही सोचना कि ई जो है वो तो कांस्टेंट ही होगा, एन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट वही कर मैं रहे हैं। वही मैं कोई क्वेश्चन में राहुल पूछ रहा मेरा हूँ भी कि एक डाउट है, वही है वो। मेरा डाउट सुनियो, बहुत अच्छा डाउट है। सुन हाँ। ये देख, अच्छा ये वो तो देख लियो। तूने ये लिखा है du by dn लिखा है, ओके है ना, ये ऊपर u है नीचे n है, तो ये फंक्शन जो आया ये e का कैसे आया, ये u का और n का क्यों नहीं आया? अबे वो वही तो कह रहा है कि वो कांस्टेंट है ना भाई, फर्क ही नहीं पड़ता। वो वही तो ये कह रहा है, तभी तो लिखा है कि वो कांस्टेंट आना चाहिए। अब ई डिपेंड ही नहीं कर रहा उन दोनों पे, तो वो कांस्टेंट ही हो जाएगा ना उसके लिए। ओके हाँ ये बॉय ओके समझ आ गया, थैंक यू सो मच जो भी था। यहाँ तक सबको समझ आ गया ना? हाँ
तो यहाँ से अगर मैं यू की वैल्यू निकाल लूंगा वो क्या होगी, वापस ऋतिक ही बताएगा। n into fe प्लस कांस्टेंट कुछ भी कांस्टेंट ले ले, एक और fe ले ले। कुछ जी ले लेता हूँ। हाँ जी ले ले, हाँ जी ले ले, जी है ले ना? ले, जी। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ओपी ब्रदर, बिरामदार ओपी। चल भाई खाना ये खाते हैं। चल चलते हैं, आ जाओ। राहुल बस एक चीज और बता, जो तूने ये सबसे पहले लिखा है UNN इक्वल्स टू, ये कैनोनिकल फॉर्म है ना, ये तूने बस ऐसे बता दी पहले से कैनोनिकल ही फॉर्म आंसर। ये जो ऊपर सॉल्व किए थे ना मैंने, यहाँ पे UXX पुट किया था, UXY पुट किया था, UYY पुट किया था, तो इन यहाँ पे मैंने पुट किया तो ये UNN इक्वल्स टू 0 आई मेरी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, हाँ ये सब पुट करने के बाद 0 आ जाएगा ऐसे करके। हाँ, आई है ये, मतलब कैलकुलेशन करने के बाद। इसमें बहुत कैलकुलेशन है, कोई डरना नहीं कैलकुलेशन से। कैलकुलेशन करो, 5 नंबर मिलेंगे, फ्री के 5 नंबर हैं। फ्री है भाई, फ्री के फ्री के तो फ्री नहीं है के गाइस। पास हूँ मैं, फ्री के तो नहीं है, फ्री के तो नहीं है। फ्री के हैं भाई। फ्री के भाई, फ्री के है, इतना आसान है। जब इसमें मैंने वर्किंग रूल बता दिया, पूरा रटवाया कुछ नहीं। अरे हाँ ठीक है भाई, चल चल चल, भूख लग गया भाई, खाना फ्री खा। है भाई। कितने बजे वापस आना भाई? भाई टाइम बता दे। भाई 9 बजे मिल लो सारे। 9 बजे से करते हैं। 9 बजे से नहीं करते हैं, 9 बजे। 9:15 ऐसे ही हो जाएगा, 1 घंटा ऐसे निकल जाएगा, मेरे को पता है। अरे 9 बजे से करते हैं ना। 9 अरे तो अभी खाना खा के आएंगे, सेटल डाउन होएंगे, फिर 9 बजे। भाई 9:30 8:50 पे, पूरा ग्रुप का ग्रुप 9:30 हो जाएगा स्टार्ट होते होते, तब पता है। 8:50 पे हाँ मिल तो जाओ सब यहाँ पे। 9 बोलेंगे तो 9:30 तक स्टार्ट हो जाएगा। चलो 9 अरे बजे भाई सब आएंगे। सब साथ में चलो भाई, सब मिलो। अरे सब निकल जाओ भाई, सब निकल जाओ, जल्दी निकलो सब। ले रुके रहना अरे भाई, मैं आ जाऊंगा मित्तल भाई। मित्तल सुनना भाई, वो मैं रूम में आ रहा हूँ, मेरा रिकॉर्डिंग अरे बंद कर दे भाई। मानो मेरी बात सुन, हाँ जी भाई जी, तेरा फोन फिर यहाँ पे रहने दूं या फिर हटा लूं? रहने दे। मतलब ये अबे मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट रूम खोल के रखना। रुक, मैं भी आता हूँ, मैं ही आता हूँ। हाँ अरे चलो हम सब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर दे। बंद कर दे। तुमको समझ आया भाई? रिकॉर्डिंग तो बंद कर कर दी भाई। अच्छा नहीं करी।